रमजान यानी वह महीना जिसकी एक रात ने 1400 साल पहले इतिहास की धारा ही बदल दी। और ये वही महीना था जब इस्लाम नामी वह सूरज का उदय हुआ, जिसकी तपिश ने दुनिया के हर जालिम और हर फिरौन के तख्त हिला दिए। और ये वही महीना है जब मुसलमानों ने मिस्र को फतेह किया। और रमजान के महीने में ही जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम 10,000 मुसलमानों के साथ मक्का में दाखिल हुए तो मक्का में पहली इस्लामी हुकूमत की बुनियाद डाली गई। और रमजान एक ऐसा पाक महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, जिसके अंदर लोगों के लिए सीधा और सही रास्ता बताया गया। और इसी महीने में हर मोमिन की दुआ कबूल भी होती है। और रमजान के महीने में अल्लाह ताला ने हर मुसलमान के ऊपर 30 रोजे को फर्ज किए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, रमजान का महीना शुरू हो चुका है और इस दुनिया भर के मुसलमान इस महीने की बरकत से रोजे रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रमजान के रोजे मुसलमानों पर कब फर्ज किए गए? और क्या रमजान के रोजे सिर्फ इस उम्मत के लिए हैं या पहले की उम्मतों पर भी रमजान फर्ज थे? और हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किस तरह से रोजे रखते थे? और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा रखने का तरीका सबसे अलग क्यों था? आखिर वह कैसे रोजा रखते थे? और हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा का खास रोजा क्या था? और उनके रोजे आम रोजों से कैसे अलग था? और क्या हर उम्मत के रोजे रमजान की तरह 30 दिन के होते थे या उनमें कोई फर्क था? और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कितने दिनों तक रोजे रखने का हुक्म मिला था? और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हर महीने कितने दिनों के रोजे रखते थे? और क्या रमजान के रोजे सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम है या इसका मकसद कुछ और भी है? और रमजान के महीने में सबसे पहली बार कुरान कब और कहां नाजिल हुआ? रमजान के महीने में आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं तो इसका क्या मतलब है? और क्या आप जानते हैं कि यहूदी और ईसाई कौम भी रोजा रखते थे, लेकिन उनका तरीका क्या था? इन सभी सवालों का जवाब आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और हाँ, लाइक शेयर कमेंट ज्यादा से ज्यादा करके अपने दोस्त और घर वालों को भी जरूर दिखाएं। तो मेरे प्यारे दोस्त, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 183 में इरशाद फरमाया है कि ऐ ईमान वालों, तुम पर हमने रोजों को फर्ज किया है जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम इस महीने का एहतराम करो और पाबंदी के साथ रोजे रखो। तो इसलिए जब रोजेदार रोजा रखता है और अल्लाह ताला का हुक्म मानकर सब्र करता है तो अल्लाह ताला उस रोजेदार को सब्र का बदला अता करता है। इस महीने की फजीलत से अल्लाह ताला इंसानों के रिज़्क में बरकत अता फरमाता है और गरीब से गरीब इंसान को अल्लाह की नेमतें मिलती हैं। इसलिए इस महीने को माह वसत रिज़्क के नाम से भी जाना जाता है। और हर मुसलमान इस महीने में खास तौर से हर गुनाह से परहेज करता है। और जब तक अल्लाह ताला का हुक्म नहीं होता तब तक कोई भी चीज खाता पीता नहीं। और अगर हम ऐतिहासिक और मजहबी हवाले से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमीन पर आने के बाद से ही रोजे रखने की शुरुआत हो चुकी है। और बताया गया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने के 3 दिन रोजा रखा करते थे। साथ ही ये भी कहा जाता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम इन रोजों को जन्नत से जमीन पर आने के बाद तौबा के लिए रखा करते थे। और इस तरह पूरे साल में हजरत आदम अलैहिस्सलाम 36 दिन रोजा रखते थे। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में हर महीने की चांद की 13, 14 और 15वीं तारीख को रोजे रखे जाते थे। और ये वह तारीख है जब चांद पूरा मुकम्मल और रोशन होता था, जिसे आप और हम 14वीं का चांद भी कहते हैं। फिर उनके बाद जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जमाना आया तो उन्होंने भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने की तरह महीने में 3 दिन रोजे रखे। वह भी इन्हीं 3 तारीखों पर इन रोजों को तूफान नूह से बचने पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने शुक्र का नाम दिया। लेकिन जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के रोजे का तरीका हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम से थोड़ा अलग था, वह एक दिन रोजा रखते थे और एक दिन अफ्ता करते थे, यानी कि पूरे साल में आधा साल रोजा रखते थे। इसके अलावा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हर महीने में 3 दिन रोजे रखते थे। और ये रोजे महीने की शुरुआत में 3 दिन, महीने के बीच में 3 दिन और महीने के आखिर में 3 दिन रखा करते थे। इसके अलावा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक रोजा रखा करते थे, यानी कि हर महीने में 3 दिन रोजे। लेकिन कई रिवायत ये भी बताती हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूरे महीने के रोजा रखा करते थे। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रोजों का तरीका सबसे अलग था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लगातार 3 महीने रोजे रखने का हुक्म दिया था। और इन रोजों के फजल से वह अल्लाह से मुलाकात करेंगे और हम कलाम का शर्फ हासिल करेंगे। और जब 3 महीने रोजे रखने के बाद अल्लाह ताला से हम कलामी का दिन आया
तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये बात पसंद आई कि इतने दिन रोजा रखने की वजह से मैं अपने मुंह की बू के साथ अल्लाह ताला से मुलाकात करूंगा, तो इसलिए उन्होंने एक पेड़ की शाख तोड़ी और उससे मिसवाक कर ली, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म में दखल अंदाजी करने की वजह से उन्हें 10 दिन के रोजे और रखने का हुक्म दिया गया। और कुरान पाक के अंदर हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला के रोजों के बारे में भी बताया गया है कि हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा का रोजा किसी के साथ बातचीत न करने का था, यानी कि खामोशी इख्तियार करने का। और कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 183 में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम अंबिया और फिर इमामुल अंबिया आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक तमाम उम्मतों को जोड़ती है, जैसे कि हर उम्मत के लिए नमाज का हुक्म दिया गया था। इसी तरह हर उम्मत पर रोजों को भी फर्ज बताया गया है, लेकिन पिछली उम्मतों के रोजे हालातों के मुताबिक आज की उम्मत से अलग थे, और रोजों की तादाद और ये कब किस वक्त किस हालत में रखे जाएंगे, इन सब चीजों में आज से पहले बहुत फर्क था। और हाँ, रमजान उल मुबारक के रोजे दूसरी उम्मतों पर फर्ज नहीं थे, लेकिन जमाना था साल 610 ईस्वी का, जब गारे हीरा की खामोशी में एक अरब ताजिर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे और वह कुछ तलाश रहे थे, एक ऐसी सच्चाई जो अभी जाहिर नहीं हुई थी, एक ऐसा मकसद जो उन्हें पता था लेकिन उसका वक्त नहीं आया था। लेकिन फिर एक लम्हे में वह खामोशी टूट गई और वह सच्चाई जाहिर हो गई, और आसमान के पर्दों को चीरते हुए एक नूर गारे हिरा में दाखिल हुआ, जिसने हुक्म दिया, पढ़ो पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। ये पैगाम अल्लाह की तरफ से था। कुरान की पहली आयत नाजिल हो चुकी थी और उस रात का आगाज हो चुका था जिसे नाम दिया जाना था लैलतुल कद्र का। वह रात, वह मुकद्दस लम्हा ही इस्लाम के उस मुबारक महीने की बुनियाद बना जिसे आज हम रमजान के नाम से जानते हैं। और ये वही महीना है जिसे अल्लाह ने अपने लिए चुना, दुनिया की सबसे मुकद्दस किताब को नाजिल करने के लिए, जिसे हम कुरान के नाम से जानते हैं। और हाँ, रमजान हमेशा से एक मुकद्दस महीना नहीं था, बल्कि ये अरब के आम महीनों की तरह था, लेकिन इस्लाम की आमद ने इसका स्वरूप ही बदल दिया, क्योंकि कुरान के नुज़ुल के साथ ही ये वह महीना बन गया जिसने इंसानियत की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। लेकिन रोजा कैसे रमजान का हिस्सा बन गया, इस हकीकत को जानने के लिए हमें 1400 साल पीछे जाना होगा। 7वीं सदी ईस्वी में अरब एक ऐसी सरजमी थी जहां जुल्म और बर्बादी के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, जहां शिर्क और बुत परस्ती काबा के मेहराबों में दाखिल हो चुकी थी, और हालात ये थे कि मुसलमानों को इस्लाम का प्रचार प्रसार करने की वजह से जुल्म का निशाना बनाया जा रहा था। इसलिए मुसलमान मक्का छोड़कर कर मदीना हिजरत कर रहे थे। शुरुआती दिनों में रमजान मुसलमानों के लिए किसी आम महीने की तरह ही था, लेकिन मक्का से हिजरत के बाद मुसलमानों ने जब मदीना को अपनी कर्मस्थली बनाया तो हिजरत के दूसरे साल ही अल्लाह ने सूरह बकरा में हुक्म दिया, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहले के लोगों पर किए गए थे। इस आयत के नाजिल होते ही रोजा रखने का वह सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक जारी है, और ये ही वह दौर था जब रमजान उल मुबारक को सरकारी तौर पर रोजा रखने का महीना करार दिया गया। लेकिन दुनिया में लाखों तूफान आए, हजारों जंगों के मैदान सजे, ना जाने कितनी बार मुसलमानों के साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया गया, फिर भी मुसलमान रमजान के रोजों और अपनी इबादतों के साथ डटे रहे। और उसी वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत पर रमजान के रोजे हिजरत के 1.5 साल बाद 10 शाबान उल मुकर्रम सन 2 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में फर्ज हुए। और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि माह रमजान वो महीना है जिसमें कुरान को नाजिल किया गया, जो लोगों की हिदायत करने वाला है। साथ ही फरमाया गया कि तुम में से जो कोई शख्स भी इस महीने को अपनी जिंदगी में पाए, उसे इस बरकती महीने में रोजे रखने चाहिए। और अगर कोई शख्स बीमारी की हालत में है या सफर की हालत में है और उसके रोजे छूट जाते हैं, तो वह बाद में इन रोजों को पूरा कर सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें हर चीज में आसानी दी है और उसका इरादा हमारे साथ आसानी बरतने का है, सख्ती का नहीं। और हमें इस महीने में रोजे रखने चाहिए, और अगर कभी कोई रोजा किसी वजह से छूट जाता है तो उसे बाद में पूरा कर लेना चाहिए। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मत से पहले भी दूसरे धर्मों में रोजों का तसव्वुर मौजूद था। ईसाई और यहूदी भी खास दिनों में रोजा रखते थे, लेकिन इस्लाम वो वाहिद मजहब था जिसने इसे अपने धर्म का मूल स्तंभ बना दिया। कैसे तो ये यहूद व नसारा 10 मुहर्रम यानी यम आशूरा का रोजा बड़े ही एहतराम के साथ रखा करते थे, और इसी तरह हर महीने की 13वीं, 14वीं और 15वीं चांद की तारीख को उम्मत रोजों को बहुत ही एहतराम के साथ रखती थी। तो चुनांचे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम 10 मुहर्रम का रोजा क्यों रखते हो?
तो उन्होंने जवाब दिया कि इस दिन हमारे रब ने हमें फिरौन से निजात दिलाई थी और इसी दिन समुद्र के रास्ते निकालकर हमारे रब ने हमें दरिया नील से पार कराया था, इसलिए हम अपने रब का शुक्र अदा करने के लिए इस दिन रोजा रखते हैं। तो इस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आले वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस बात के तो हम तुमसे ज्यादा हकदार हैं। लिहाजा तब मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि तुम भी मुहर्रम के महीने में रोजे रखा करो, और ये यहूदी एक रोजे रखते हैं तो तुम 2 रखा करो, एक 9 तारीख को और एक 10 तारीख को। इसके बाद जब कुछ वक्त गुजरा तो 3 रोजे हर महीने रखने के लिए कहा गया, जो कि चांद की 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख थी। मुसलमान इस दिन रोजा रखा करते थे, लेकिन जब रमजान मुबारक के रोजों को फर्ज किया गया तब इन रोजों को सुन्नत रोजे का दर्जा दे दिया गया। और रमजान के महीने के बारे में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आले वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जब इस महीने की पहली रात आती है तब आसमानों के दरवाजों को खोल दिया जाता है और फिर ये दरवाजे पूरे महीने तक बंद नहीं किए जाते हैं। और जब इस महीने की आखिरी रात आती है तो अल्लाह ताला हर रोजादार की मगफिरत कर देता है। और इस्लाम में अक्सर आमाल के पीछे किसी न किसी नेक बंदे की याद मौजूद होने का मकसद होती है। जैसे अरफात के मैदान में हज का फरीजा हजरत आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम की यादगार है, और कुर्बानी का नेक अमल हजरत इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और सफा व मरवा हजरत सैयदा हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दोनों पहाड़ों के दरमियान दौड़ने की याद को बाकी रखता है। और इसी तरह हमारे प्यारे रसूल आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम रमजान शरीफ के महीनों में कुछ दिन खाने पीने से परहेज करते थे, यानी हमारे हुजूर प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने रमजान शरीफ में भूखे और प्यासे रहना पसंद फरमाया, तो अल्लाह ताला ने भी रोजे के लिए माह रमजान को पसंद फरमा लिया और पूरी महीने रमजान शरीफ के रोजे ईमान वालों पर फर्ज कर दिए, ताकि मेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आले वसल्लम की यादगार बाकी रहे और आपकी सुन्नत भी कायम रहे। और हाँ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने की 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख को रोजा रखते थे, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पूरे साल रोजा रखते थे, और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन छोड़कर एक दिन रोजा रखते थे, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक दिन रोजा रखते और 2 दिन नहीं रखते थे। और रोजा रखने की वजह से रोजेदार मुत्तकी परहेजगार बन जाता है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालों परहेजगार बन जाओ और बच्चों को जल्द से जल्द रोजा रखने का हुक्म दो, यानी आदत डालो, ताकि जब बच्चा बालिग हो जाए तो उसे रोजा रखने में दिक्कत ना हो, और जब बच्चे की उम्र 10 साल हो जाए और उसमें रोजा रखने की ताकत हो तो उसे माह रमजान शरीफ में रोजा रखवाया जाए। और अगर ताकत बालिग होने के बावजूद बच्चा रोजा ना रखे तो मारकर रोजा रखवाया जाए। और हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आले वसल्लम ने फरमाया, अगर बंदों को मालूम हो जाता कि रमजान शरीफ की फजीलत व बरकत क्या चीज है तो मेरी उम्मत तमन्ना करती कि पूरा साल रमजान ही होता। और यूं तो शरीयत में हुक्म दिया गया है कि आप रोजा रखें, लेकिन इसके फायदे कितने हैं आप इसको सोच भी नहीं सकते। और आज के दौर में जब साइंस की तालीम उरूज पर है और नई नई चीजों पर रिसर्च कर रहे हैं, तो उन साइंसदानों ने भी रोजे के हवाले से रिसर्च की और उन्होंने बहुत सारे फायदे बताए। तो उनमें से 7 फायदे हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि रोजा रखने के फायदे क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1, साइंसदानों का ये मानना है कि रोजा रखने से दिल और दिमाग के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। रोजा दिल और दिमाग को सेहतमंद बना देता है, और ये पहला फायदा है। दूसरा फायदा, जो शख्स रोजे में रहता है तो उसका ब्लड प्रेशर ना हाई होता है ना लो होता है, बल्कि जितनी जरूरत होती है उतनी जरूरत में उसका ब्लड प्रेशर रहा करता है, जिसको आप कहते हैं कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। यही तो वजह है कि आप देखें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 11 महीने लगातार ब्लड प्रेशर BP से परेशान रहते हैं, लेकिन रमजान उल मुबारक के महीने में वह रोजा रखते हैं और अल्लाह के फजल करम से उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। नंबर 3, जो रोजेदार होता है वह गिजा कम इस्तेमाल करता है, जिससे बदन की चर्बी पिघलती है। यूं हम साल भर हमारे बहुत सारे साथी एक्सरसाइज करते हैं और अलग अलग जगहों पर पैसे देकर एक्सरसाइज करते हैं ताकि बदन की चर्बी पिघले, लेकिन रमजान उल मुबारक में जब हम रोजे से होते हैं तो खुद ब खुद हमारे जिस्म में ये काम शुरू हो जाता है कि चर्बी पिघलने लगती है, और इंसान के जिस्म में जो बिला जरूरत मोटापा आ गया है वह धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। नंबर 4, रोजा रखने वाले के पट्टों में मजबूती होती है, और रोजा रखकर देखिए कि जिस्म के अंदर कितने बदलाव आ जाते हैं, और ऐसे ऐसे
बदलाव कि जिन बदलाव के लिए हम साल भर पैसा खर्च करते हैं, फिर भी सही तरीके से वह बदलाव जिस्म में नहीं आ पाता है। पांचवा फायदा इसका ये है कि निजाम हाजमा यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम मिलता है और सीधा सीधा उसका असर जिगर यानी दिल पर दिखाई देता है। और जब दिल ठीक होता है तो इंसान के जिस्म के बहुत सारे हिस्से ठीक होते हैं। नंबर 6, रोजेदार के लिए उसके फेफड़ा बरा रास्त खून को साफ करता है और जब रोजेदार रोजे से होते हैं तो ये हमारा फेफड़ा खून को साफ करता है और उसमें जमे हुए खून को भी, क्योंकि जब हम रोजा रखते हैं तो खून की सप्लाई बहुत कम होती है और जब खून की सप्लाई कम होती है तो फिर फेफड़े में जो खून जमा रहता है वह धीरे धीरे पिघलता है, तो इस तरह वो जमा हुआ खून बिल्कुल साफ कर देता है। यानी रोजा रखने की वजह से हमारा फेफड़ा साफ हो जाता है। और नंबर 7, खून में गिजाई मादा कम हो जाते हैं। जब हम रोजा रखते हैं तो खून में गिजाई मादा कम हो जाते हैं, तो फिर ऐसी सूरत में होता क्या है कि हमारे जिस्म में जो हड्डियां होती हैं और हड्डियों के अंदर जो गूदा पैदा हो जाता है तो वह गुद्दा खुद ब खुद हरकत में आ जाता है। तो इंसान के जिस्म को ताकत व कुव्वत मिलती है और इंसान की हड्डियों को मजबूती मिलती है। इस तरह जब इंसान की हड्डियां मजबूत होती हैं तो उसका पूरा जिस्म मजबूत हो जाता है। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए कि रमजान सिर्फ एक महीना ही नहीं बल्कि ये जिस्म से लेकर रूह को पाक करने का जरिया है। और रमजान सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं बल्कि एक अमल है जिससे इंसान गरीबों और कमजोरों का दर्द महसूस करता है। और रमजान एक इबादत, एक सब्र का इम्तिहान भी है और एक रूहानी ताकत का जरिया भी। तो सब्सक्राइब योर चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, क्या आप लोग बेनमाजी की दर्दनाक सजाएं वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में आमीन लिखें।